शुक्रवार दोपहर को हरियाणा की राजनीति में एकदम से हलचल मच गई जब एक भाजपा नेत्री का किसी 1 लाख सरकारी अधिकारियों को पीटने का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में आदमपुर से चुनाव लड़ चुकी टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह को चप्पल से पीट रही हैं और थप्पड़ मार रही हैं। देखते ही देखते वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में सचिव सुल्तान सिंह रोते और माफी मांगते नजर आ रहे हैं और सोनाली फोगाट बहुत गुस्से में है। एक वीडियो में पुलिस कर्मचारी भी साथ खड़ा है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। इस वीडियो के वायरल होने की बात चंडीगढ़ सरकार तक पहुंची क्योंकि किसी 1 लाख सरकारी अधिकारियों को पीटने का मामला था। इस मामले में पहले समझौता हो गया बताया जाता है, लेकिन बाद में सचिव की तरफ से पुलिस को शिकायत दे दी गई। सचिव ने अपने साथ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की शिकायत दी है। वहीं भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट भी सुल्तान सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत देने की बात कर रही है। इस मामले में विपक्षी दलों द्वारा अधिकारियों को पीटने पर सोनाली फोगाट के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। आराम जाने तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या होगा सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने इन्हें क्या शेड बनाने के लिए मैं शेड बनाने के नोट कर लिए। मैं सेक्रेटरी मार्केट में रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। जो भी काम का मेरे सारा काम सर, मैं सेट बनाने के लिए कहा, मैंने सेट बन जाएगा जी। जो भी है इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात मैं जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी वहाँ। रिपोर्ट लिखो तो लेकर चलो। नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। सर क्या समझ रखा आपने मुझे? दरअसल ये मामला बालसमंद अस्थाई मंडी का है। यहाँ सोनाली फोगाट किसानों की समस्याओं और शेड बनाने की बात को लेकर मार्केट कमेटी के सचिव को साथ लेकर गई थी। बाद में दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और मामला सोनाली फोगाट द्वारा अधिकारी को पीटने तक पहुंच गया। इस मामले में सोनाली फोगाट का कहना है कि मार्केट सचिव ने उनके साथ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त लगा, जिसके कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अगर उनकी जगह कोई और महिला होती तो वे भी यही कदम उठाती। उन्होंने बताया कि इस मामले में सुल्तान सिंह ने खुद लिखित में भी गलती मान ली थी। मार्केट कमेटी के साथ सेक्रेटरी सुल्तान सिंह, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आदमपुर विधानसभा के कुछ गांव की जो खरीद है अनाज की, वो आदमपुर की बजाय हिसार मंडी में आते हैं। अभी चने की खरीद चल रही है, तो 2 दिन से लगातार परेशानी आ रही थी हमारे पास। कम से कम दिन में 100 फ़ोन आते हैं। कोई कहता है पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई कहता है कि पैसे मांग रहे हैं खरीद के नाम पे, टोकन जब दिया जाएगा। 400 रुपये पर क्विंटल मांगा जा रहा है। और एक किसान अपनी तुलाई करवा के सारे चने की और फिर लेके आया था कट्टों में भरवा के। फिर उसी में से जब उसने तुलाई करवाई है दूसरे दिन, तो उसमें से चने उसके कम हो गए हैं। कई 100 किलो चने कम हो गए उसके। तो उसने सोचा भी ये घोटाला कहाँ से हुआ। ये लोग जो खरीद हेफेड करवा रहा है और मार्केट कमेटी के सपोर्ट से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो किसान को 4-4 दिन लगातार बैठना भी पड़ रहा है। तो उसमें एक बालसमंद मंडी भी लगती है, बालसमंद सेंटर है, जिसमें इस बार से जब लॉकडाउन की वजह से कई सेंटर बनाए गए। हरियाणा सरकार ने 400 की बजाय 1800 सेंटर बनाए, तो उसमें से एक बालसमंद की मंडी को शामिल किया गया। तो बालसमंद में जब खरीद गेहूं की और सरसों की हो गई थी, चने के लिए परमिशन नहीं दी गई क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो रहा है। तो चना अगर मंडी में आता है, बिना शेड के चना उगना स्टार्ट हो जाता है अगर पानी गिर जाए तो ये सारी समस्याएं थी। मैं कल मार्केट कमेटी चेयरमैन से भी मिली, महावीर जांगड़ा जी ने कहा हमारे पास बजट है और हमारे अधिकार में आता है बालसमंद का जो मंडी का एरिया है। तो अगर आप चाहें तो जल्दी से जल्दी मंत्री जी से बात करके ये शेड वेड लगवाए जा सकते हैं और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा भी मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी है उनसे भी बात की जाए, जो जल्दी काम हो जाए। सेक्रेटरी साहब से मिली मैं सुबह दूसरे दिन ही, क्योंकि हमारे लोगों का जो समस्याएं उनका समाधान करवाना ही हमारा काम है। तो किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग उनसे मिले। उन्होंने बहुत अच्छे सभ्य तरीके से बात की। वैसे जाते ही चाय पूछा, पानी पूछा, बोले मैडम जी जेई को भी बुला लेता हूँ, एक बार आप जा आते हैं बालसमंद और बालसमंद का देख लेते हैं, लिख लाते हैं क्या क्या कमियां हैं, वो सारी चीज़ करवाएं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा गेट की कमी थी, 4 दीवारी है वहाँ पे, फ्लोर बना हुआ था पक्का और दुकानें भी बनी हुई है वहाँ पे। फिर उसके बाद जब शेड लगाने की बारी तो वो मेरे को दिखाने के लिए, मैंने कहा दिखा दो कहाँ कहाँ शेड लगना है। तो वो जो जैसे फ्लोर बना हुआ है उसको दिखाने के लिए उन्होंने
जैसे वहाँ खड़े हुए तो मेरे को एकदम अचानक से उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली। मेरे को शर्म आ रही है, जैसे मैं अगर क्या बताऊँ आप लोगों को, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आना चाह रही थी। लेकिन आज अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो ये मेरे खाली एक महिला का सवाल नहीं है, ये जो भी कामकाजी महिला है उन सब का सवाल है। अगर कोई पुरुष उसके बारे में गंदी भद्दी टिप्पणी करता है तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कृष्णा गहलोत के बारे में बोला, पहले कमलेश ढांडा के बारे में बोला, और उन्होंने ऐसा बोला कि वो जाट महिलाएं होते हुए ऐसे हांटती रहती है। तो सोनाली जी, आप इतनी खूबसूरत हो, आपको क्या ज़रूरत है ये मंडी में धक्के खाने की, इनके किसानों के बीच घूमने की? आपको सारी सुविधाएं घर पे ही मिल जाएंगी। इस तरह की चीज़ें जो मतलब मैं ये एक बात बताई मैंने आपको, मैं सारी बातें आपको नहीं कह सकती, बस इसी बात में आप समझ जाओ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और कोई भी महिला होगी वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसी बातों को। आप लोग इतने सालों से मुझे जानते हो, मैं हिसार में काम कर रही हूँ, कभी किसी के प्रति मतलब मुझे देखा अपने गुस्से में या कुछ ऐसा करते हुए? आज ही मेरा क्या, कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जब तक ये सारी चीज़ें कही बताई, मैंने कहा बहुत अच्छे अधिकारी है ये, वे जल्दी काम करवाने के लिए कह रहे हैं कि किसानों की समस्या हल हो जाएगी। मुझे क्या पता था वो कि मुझे अकेले जब मैं वहाँ खड़ी हूँ तो मुझे ऐसी भद्दी बातें वो मुझे बोलेंगे कि आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्यों निकलते हो? इसका मतलब क्या महिला को अधिकार नहीं है घर से बाहर निकलने का? वो काम नहीं कर सकती? तो मैडम इस मामले में जैसे आप शब्द बोल रहे तो कुछ शिकायत भी दी है पुलिस थाने में? जब मैं शिकायत देने पहुंची तो वो बिल्कुल मेरे पैरों में गिर गए, बोले बहन जी मुझे माफ़ कर दो, आप मेरी बहन समान हो और मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हुई भी है वहाँ पे, लेकिन मैं विचार कर रही हूँ अभी इस पे, जो मतलब एक ये सारे समाज के लिए मैसेज है, एक महिला के मान सम्मान को ठेस पहुँचाना। तो मैं इस मामले में मुझे विचार करना पड़ेगा कि मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए कि नहीं। तो सुल्तान सिंह जो है वो खुद भी एक अधिकारी हैं, आप भी एक बीजेपी में पद के ऊपर हैं, तो इस तरीके से होते हुए भी जो मामला हुआ तो उसमें मारपीट करने के बजाय मतलब पुलिस में शिकायत है कि इस तरीके से नहीं किया जा सकता, मतलब इतनी क्या नौबत आ गई कि मतलब मारपीट करने के लिए? देखिए, कोई भी महिला मेरी जगह होती ना वो यही करती। हम लोग कह तो देते हैं कि कानून अपना काम करेगा और कानून के तरीके से ही होना चाहिए, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय की सिचुएशन यही थी, जो शब्द उन्होंने बोले तो मुझे अपनी चप्पल निकाल के उनको मारना ही पड़ा। इस मामले में मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह ने बालसमंद पुलिस चौकी में शिकायत दे दी है। शिकायत में खुद के साथ मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। मार्केट सचिव का कहना है कि सोनाली ने बिना किसी कारण पहले उसे गुंडों से पिटवाया और फिर खुद पीटा। माफीनामे पर सुल्तान सिंह का कहना है कि उस पर दबाव डालकर ये माफीनामा लिखवाया गया है। 10:03 पर श्री सोनाली फोगाट जी मेरे ऑफिस वालों का कार्यालय से फोन किया था कि सोनाली फोगाट जी जिन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ाया अपने कार्यालय हिसार में आई हुई हैं और कुछ प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करना चाह रही हैं। मैंने अपने ऑफिस वालों को कहा कि आप उनके लिए चाय पानी मंगवाइए और आप मेरे को स्कूटी पे आगे ले जाए। सुरेश जी जो यहाँ मौजूद हैं वो मेरे को स्कूटी पे बैठा के ले आए। हमने यहाँ आके बात की तो मेरे से पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी और अपने मंडी सुपरवाइजर साहब उनको प्रोक्योरमेंट के बारे में सारी बातें बता रहे थे। तो मैं भी मौके पे पहुंच गया, मैंने भी सारी बातें बताई। हमने 2 बार चाय पी, बहुत ही अच्छे स्वादपूर्ण वातावरण बात हुई। उन्होंने कहा कि आदमपुर में बालसमंद में चने की खरीद क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। हैफर्ड मना कर रही है कि हैफर्ड कह रही है कि जो वो नहीं है शेड, हम नहीं खरीद करेंगे। हैफर्ड ने लिख के दे दिया है, अब हैफर्ड की तरफ से दिक्कत है। तो मैडम बोलिएगा आप आदमपुर में बालसमंद में चलोगे? मैं चल पड़ता हूँ जी, मैं तो कोई भी किसान आता है कहीं भी सारे दिन मंडी में दौरा करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने स्टाफ वालों के साथ अपनी गाड़ी लेके जैसे ही ऑफिस के बाहर निकला तो वहाँ 5-6 और लड़के खड़े थे, 6-7 होंगे यंग से लड़के, मैडम से बात करने लगे। वो गाड़ी भी साथ में गई। हमने देखा 20-21 साल के लड़के में से इनको कोई मिलने वाले होंगे, कोई और होंगे पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, हमारे मन में ही था कुछ। हम चल पड़े। हमने मैडम को दोबारा वहाँ जाके घोड़ा फार्म के पास जाके हमारे मंडी सुपरवाइजर जिस मैडम के साथ एक वकील था उसको दोबारा फोन किया कि जी आप आई नहीं यहाँ। बोले चले नहीं, आप पीछे रह गए। बोले हम आ रहे हैं, आप चलो। जब हम शॉर्टकट में बालसमंद पहुंच गए तो 25 या 30 या 35 मिनट बाद मैडम जी वहाँ पहुंचती हैं और वहाँ 4 गाड़ियाँ और 3 के साथ 5वीं गाड़ी इनकी थी। आधा पौना घंटा सभी आड़तियों के पास बहुत ही अच्छे वातावरण में बात हुई, सारी बातें नोट कर ली हमने। जय साहब को बोला कि शेड बनाने के लिए सारा कुछ है। जय साहब ने कहा कि दूसरे जय है, छुट्टी है, नहीं आ पाएंगे, आप नोट कर लो। हाँ, जयपाल जी ने सारी बातें नोट कर ली। उसके बाद मैडम जी ने कहा कि आप उनके साथ जो 2 आदमी थे उन्होंने कहा कि आप एक तरफ मैडम से बात करो कुछ। मैं कहा ठीक है जी। बोले वो पत्थर देखना चाहती थी जो टूटा हुआ था फर्श वहाँ। तो मैंने कहा कि 72 में शुरू हुआ था, पहली बार प्रोक्योरमेंट शुरू हुई है 1972 के बाद। हम वहाँ चल पड़े। जैसे हम थोड़ी आगे गए 10 कदम तो लोग भी हमारे साथ 40-50 आदमी जो मंडी वाले वो भी साथ में चल पड़े। तो मैडम ने सबको रोक दिया। तो मेरे स्टाफ वालों को भी रोक दिया गया उनके 2-3 आदमियों द्वारा।
और मेरे साथ मेरे पीछे 6-7 जो गुंडे यहाँ से गए थे, अब मैं गुंडे शब्द उनके लिए अब इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ मार पिटाई की जो बंदूक खेली हुए थे सबको देखा मैंने। उन्होंने मेरे को अटैक शुरू कर दिया एकदम बहुत बुरी तरह, 7-8 लड़कों ने पीछे से। पहले अटैक कब शुरू किया, जब मैडम ने मेरे को कहा कि आप मेरे को जानते हो, मैं क्या नहीं जी, मैं क्या ये पता लगा आपने चुनाव लड़ा था आदमपुर से, मैंने सारी समस्याएं नोट कर ली, मैम करवा देंगे हम काम, कोई दिक्कत नहीं है, जही से बात हो गई है। तो वो बोले आप मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैंने उनकी तरफ मुंह किया तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को जानते हो, आपने आदमपुर चुनाव में मेरी खिलाफत की। मैंने कहा नहीं मैम जी, मैं आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आपको गलतफहमी है। उन्होंने एकदम थप्पड़ मारा, मैं हंस-फरस रह गया एकदम कि क्या हो गया, और उन गुंडों ने मेरे साथ अटैक शुरू कर दिया चारों तरफ से। मैं नीचे गिर गया, बहुत बुरी तरह मार पिटाई की मेरे साथ। मैं भाग के किसी फान में दुकान तक गया, मेरी वहाँ वॉमिटिंग हुई। वॉमिटिंग के बाद मैं वहाँ बैठा, चारों तरफ वो गुंडे दूर दूर खड़े हो गए। मैडम के साथ जो 2 आदमी थे उन्होंने वीडियोग्राफी बनानी शुरू कर दी। मैडम ने चप्पल मारनी शुरू कर दी। उन्होंने बार बार ये कहा है आप वीडियो में देखना, मेरे को जो लोगों ने बताया वहाँ थाने में बैठा था मैं, कि जी वो कह रही है आप गाड़ी क्यों बदतमीजी क्यों करते हो। मैंने कहा जी आपने जो काम, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो जो आपने काम नोट करवाए वो काम नोट कर लिए हैं। तो इसी दौरान वहाँ पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने मेरे को छुटवाया जी। पुलिस ने कहा कि मैडम आप गलत कर रहे हैं, एक ऑफिसर के साथ आप गलत कर रहे हैं, आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको कोई शिकायत हो तो आप थाने में शिकायत दर्ज कराइए। पुलिस मेरे को निकाल के ले गई, मैडम साथ साथ आ गई थाने के बाहर। थाने के बाहर जब हम पहुंचते हैं तो थाने के अंदर हम जाने लगे, तो थाने में के बाहर मैडम पहुंच गई। मैडम ने मेरे को बुलाया कि आप मिट्टी रहो सारे काम को, कोई बात नहीं। मेरे को बुला के और 4-5 आदमी, वही 6-7 गुंडे थे जो, उन्होंने एक गाड़ी की तरफ ले गए और एक कागज दिया कि आप इसके ऊपर लिख के दो, वरना गोली मारेंगे तेरे। तो मैं उस समय बहुत बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि पहले 2 बार पीट चुका था मैं। थाने के बाहर एक तरफ ले जाके मेरे से लिखवाया गया। फिर उन्होंने कहा कि ये कागज पाड़ दे, दूसरा कागज लिखवाए से। वो वकील था तो वो लिखवा रहा था मेरे से, लैंग्वेज बोल रहा था, मैं लिख रहा था, ऐसे हाथ हिल रहा था मेरा, मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं चलने लगा तो 1 मिनट रुको, वीडियो और बनाओ मैडम के साथ, हाथ जोड़ के माफी मांगो। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई दोबारा। तीसरी बार उन्होंने 5 मिनट बाद ही मेरे को दोबारा बुला के कहा एक आदमी ने कि जी वो बाहर बुलाओ, एक बार बुला रहे हैं। मैं हाँ, मैडम बोलिए अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तो इलाज कर दूंगी। मैं ठीक है जी। बोला आप अपने स्टाफ वाले आदमियों को बुलाओ, स्टाफ के आदमियों को और साइन उस पर माफीनामे पे करवाएं। आपने शिकायत क्या दी है पुलिस थाने में, और अभी आपके अधिकारियों और कर्मचारियों का क्या सहयोग मिल रहा है? सर मेरे को पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरे प्रशासन की तरफ से, एसपी साहब की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, सभी कर्मचारी यूनियन की तरफ से, सबके मेरे पास फोन आ रहे थे। तो मैंने कहा जी मैं सबको सच्चाई पता लगी। बाड़समंद के लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। अब बाड़समंद के लोग आ गए थे कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ, हम आपको हिसार तक छोड़ के आएंगे। पुलिस थाने में आपने क्या शिकायत दी? अगर उस थाने में कार्रवाई उस पर नहीं होती शिकायत में, तो आपका क्या कदम रहेगा? सर थाने में कार्रवाई करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को सारी मौके पे जब वो पीट रहे थे तो मौके पे पुलिस पहुंची थी, और पुलिस ने मेरे को खाना भी खिलवाया है। मेरे को घबराहट थी, उससे भी दूर गया, और पुलिस ने 2 बार मेरे को चाय भी पिलाई है। इस बारे में जिला पुलिस उप अधीक्षक जोगिंदर शर्मा का कहना है कि दोनों पक्ष से शिकायत प्राप्त हुई है, मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। एक्चुअली पुलिस के पास एक सूचना आई थी कि मंडी में, बालसमंद मंडी में इस तरह की घटना हुई है, तो उसी समय पुलिस वहाँ चली भी गई थी, और कुछ वीडियो भी वायरल हम लोगों के पास हुए जो उस पुलिस के पहुँचने से पहले की घटना है। और इस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से हम लोगों को शिकायतें प्राप्त हो गई है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। तो दोनों पक्ष से किस शिकायत क्या प्राप्त हुई, क्या आरोप लगाए गए? एक्चुअली जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं सुल्तान सिंह, उनकी तरफ से मार पिटाई की शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुई है, और जो दूसरा पक्ष है श्री सोनाली फोगाट जी, और उनकी तरफ से उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करना और उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हमें शिकायत प्राप्त हुई है। सर अभी जो आरोपी जो सुल्तान सिंह हैं, उन्होंने कहा कि मैडम 3-4 गाड़ियाँ लेके घूम रही थी, और उनके साथ आदमी थे, उनके साथ मार पिटाई की गई है पहले, और उनसे कुछ जो है वहाँ शेड बनाने का मामला हुआ था। तो उनका ये आरोप है कि एक साथ वो लोगों को लेके फिर, क्या लॉकडाउन में एक साथ इतनी पब्लिक की अभी भी इकट्ठी हो सकती है? एक्चुअली क्या है, ये जो अभी शिकायत प्राप्त हुई है इसको वेरीफाई कर रहे हैं, और जो भी सही बात होगी उसको वेरीफाई करके जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी जरूर करेंगे। अब इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक नरेश चैलवाल ने कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये मामला बीजेपी की गुंडागर्दी को दर्शाता है, ऐसे नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आज अभी मैंने वीडियो देखा, सोनाली फोगाट जो बीजेपी की नेता है और आदमपुर से बीजेपी की जो है विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थी, एक सरकारी अधिकारी को जूतों से पीट रही है। ये बीजेपी की सरेआम गुंडागर्दी है। ऐसे नेताओं पर तुरंत पुलिस की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके ऊपर सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी अधिकारी से को जूतों से पीटने का मुकदमा दर्ज हो, और साथ में जो पुलिस अधिकारी साथ खड़ा है उसको सस्पेंड करके तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
खैर अब ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है। एक तरफ तो महिला भाजपा नेत्री पर सरकारी अधिकारी को पीटने का आरोप है, दूसरी तरफ महिला नेत्री द्वारा सरकारी अधिकारी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। हालांकि इस तरह के मामलों में राजनीतिक समझौता होता है, लेकिन अब देखना होगा कि यह मामला कितना आगे तक जाता है। एक तरफ तो महिलाएं इस मामले को खुद की अस्मिता से जोड़कर आंदोलन कर सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के यूनियन भी अधिकारी को पीटने के मामले पर आंदोलन कर सकती हैं। मार्केट कमेटी में अधिकारी के साथ काफी कर्मचारी जुटे हुए हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। भाजपा नेत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।